स्टेट स्टेट और यूपीएससी और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आने वाला ही है। ठीक है, स्टार्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उससे स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला प्रथम लेखक ग्रॉस द तासी। ये क्या है? प्रथम लेखक ग्रॉस द तासी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने वाले लेखक ग्रॉस द तासी है। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। ओके, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र या राम कुमार वर्मा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ओके, देख लेते हैं। ठीक, थर्ड नंबर का, आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधु, राहुल संस्कृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसने दिया आदिकाल को वीरगाथा काल? जल्दी 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5। किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या दिया है? आदिकाल को वीरगाथा काल। ओके, एक मिनट, आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ये वाला बॉक्स बना दिया। ओके, चलिए, पृथ्वीराज रसों के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रसों के रचयिता कौन है? ठीक है, पृथ्वीराज रसों के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रसों के रचयिता कौन है? जगनिक, चंद्रवरदाई, दलपति विजय, नगरपति नालाह। ठीक है, इसके रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रसों के रचयिता कौन है? ये है चंद्रवरदाई। इसके रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई जी। ठीक है, पृथ्वीराज रसों के रचयिता चंद्रवरदाई जी है। बिसला देव रासों के रचयिता कौन है? बिसला देव रासों के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई, नगरपति नल्लाह, विद्यापति स्वयंभू। बिसला देव रासों के रचयिता कौन है? चलिए बताइए। नरपति नल्लाह। कौन है? नरपति चंद्रवरदाई, नरपति नल्लाह। ठीक, और 5वां सही है ना, देख लिया जाएगा। ठीक है, पर मैं आंसर को छुपा दूंगी। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? अवहट, मैथिली, डिंगल या ब्रज। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? चलिए बताइए। 6वां नंबर का क्या है? मैथिली भाषा। कौन सी भाषा में? मैथिली भाषा में। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली भाषा में। ठीक है, फिर कबीरदास की भाषा को क्या कहा जाता है? कबीरदास की भाषा को ब्रज भाषा, अवधी भाषा, साधुकड़ी भाषा या खड़ी बोली। कबीरदास की भाषा को क्या बोलते हैं? साधुकड़ी बोली बोलते हैं ना, भाषा बोलते हैं। कबीरदास की भाषा को साधुकड़ी। ठीक है, कबीरदास की भाषा को साधुकड़ी कहते हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? रामचरितमानस में 5 7 9 12। रामचरितमानस में कितने कांड है? रामचरितमानस में 7 कांड है। रामचरितमानस में 7 कांड है। ठीक है, यहाँ से चेक भी कर लेना। ठीक है, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य, रामानंद, विट्ठलनाथ या शंकराचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, रामानंद, विट्ठलनाथ या शंकराचार्य। चलिए बताइए। वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। ठीक है, सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरसागर के रचयिता कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीम। सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरसागर के रचयिता, ट्रिक से सूरसागर सूरदास जी। सूरसागर के रचयिता कौन होंगे? सूरसागर तो सूरदास जी हैं। ठीक है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? दास्य भाव, साख्य भाव, मधुर्य भाव, वात्सल्य भाव। मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? मधुर्य भाव। मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? मधुर्य भाव की है। ठीक है, पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जैनसी, क्या है? कुतुबन मांझन उस्मान। पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जैनसी। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जैनसी जी हैं। ठीक है, पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जैनसी। कामायनी किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रम नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। कामायनी किसकी रचना है जी? जयशंकर प्रसाद जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना। चलिए बताइए। सुमित्रा नंदन पंत की और महादेवी वर्मा की। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। ये ना फटाफट क्वेश्चन आंसर इसका है, ऐसे मैं डिटेल बताती हूँ। तो कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ना, बताई थी। हाँ, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्ता, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी है। साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी है। ठीक है,
राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? जल्दी बताइए। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद? राम की शक्ति पूजा के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। हिंदी का पहला नाटक कौन सा माना जाता है? हिंदी का पहला अंधेर नगरी, नहुष, चंद्रगुप्ता, स्कंदगुप्ता। हिंदी का पहला नाटक नहुष को कहा जाता है। नहुष हिंदी का पहला नाटक नहुष जी हिंदी का पहला नाटक। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये वाला कहानी पढ़े हो ना, अंधेर नगरी, टक से भाजी टक से खाजा। ठीक है, वहाँ राजा ही क्या था जी? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, यशपाल या फणीश्वर नाथ रेणु। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक चलिए बताइए। प्रेमचंद। इसी को मुंशी प्रेमचंद जी भी बोलते हैं, उसको प्रेमचंद भी बोलते हैं। ठीक है। कमल का सिपाही क्या है? कमल का सिपाही क्या है? उपन्यास है, नाटक है, जीवनी है, प्रेमचंद्र पर आधारित या निबंध है? कमल का सिपाही क्या है? एक जीवनी है, प्रेमचंद पर आधारित। को किसे? कमल का सिपाही एक जीवनी किस पर आधारित है? प्रेमचंद्र जी पर आधारित है। ठीक है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर। क्या है? त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार है। त्यागपत्र के उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार है। ठीक है। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? इला चंद्र जोशी, अज्ञेय, जैनेन्द्र, मोहन राकेश। शेखर एक जीवनी के लेखक इला चंद्र जोशी, अज्ञेय, जैनेन्द्र या मोहन राकेश। कौन है? अज्ञेय जी है। ठीक है। आवारा मसीहा के रचयिता कौन है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, राम विलास शर्मा या ममंथ नाथ गुप्ता। कौन है? आवारा मसीहा के रचयिता कौन है? चलिए बताइए। आवारा में विष्णु प्रभाकर जी है। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी है। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, श्री लाल शुक्ल, कमलेश्वर या निर्मल वर्मा। क्या है? राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? क्या है? श्री लाल शुक्ल। ठीक। मैला आचल उपन्यास के लेखक कौन है? नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, राघवेंद्र राव, उदय शंकर भट्ट। क्या है? मैला आचल उपन्यास के लेखक कौन हैं? ये है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है। उर्वशी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा। उर्वशी के रचनाकार कौन है? चलिए बताइए। उर्वशी के जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो रामधारी सिंह दिनकर जी है। उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यामा के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई या मुन्ना भंडारी। यामा के रचयिता कौन है? चलिए बताइए। महादेवी वर्मा। यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? सुमित्रानंदन पंत जी को। चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को मिला था। कुकुरमुत्ता कविता के रचयिता कौन है? कुकुरमुत्ता कविता के रचयिता महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत या हरिवंश राय बच्चन। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन है? कुकुरमुत्ता के रचयिता है। ठीक है। मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी और ये क्या है? भगवती हरिवंश राय बच्चन। क्या है? कुकुरमुत्ता कविता के रचयिता कौन है? अभी तो पढ़े थे ना, कुकुरमुत्ता कविता के रचयिता। कैसे बार आ रहे हैं? क्या बोले थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। ठीक है। कुकुरमुत्ता कविता के रचयिता। ये बार कीबोर्ड आ रहा है। ठीक है। मधुशाला के रचयिता कौन है? मधुशाला कविता के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। ये क्या है? मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी है। पुष्प की अभिलाषा के रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी। कौन है पुष्प की अभिलाषा के रचयिता? यह राम नरेश त्रिपाठी। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी है पुष्प की अभिलाषा की रचयिता।
हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी के प्रथम उपन्यास किसे परीक्षा गुरु, गोदान, चंद्रकांता, नूतन ब्रह्मचारी। तो परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? चलिए बताइए। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रेमचंद्र। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? इसके लेखक देवकी नंदन खत्री जी है। चौंतीस हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है? चलिए बताइए। हिंदी की प्रथम कहानी उसने कहा था इंदुमती रानी की कहानी दुलाई वाली। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? इंदुमती की कहानी को। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती की कहानी। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद या विश्वभरण नाथ शर्मा कौशिक। कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। उसके बाद कफन कहानी के लेखक कौन है? कफन कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, यशपाल और कफन कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र जी कफन कहानी के लेखक है। आंसू काव्य की रचना। आंसू काव्य की रचयिता कौन है? आंसू काव्य की रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आंसू काव्य की रचयिता कौन है? चलिए बताइए। 37 कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन सा झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला या मुकुटधर पांडे जी हैं। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं झरना काव्य के रचयिता। अब किस में आ गया? 29 में ना, 39। पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव के रचयिता कौन है? चलिए बताइए। पल्लव के रचयिता सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। कौन सा है? 38 में आ गया ना। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास किस काल के कवि हैं? चलिए बताइए। तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं? तुलसीदास किस काल के कवि? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। किस काल के कवि हैं तुलसीदास जी? भक्ति काल के कवि हैं। तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। ठीक है, तुलसीदास जी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। बिहारी किस काल के कवि हैं? बिहारी किस काल के कवि हैं? चलिए बताइए। बिहारी किस काल के कवि हैं? सवैया बिहारी किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। बिहारी किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी सतसई में क्या है? बिहारी सतसई में क्या है? सवैया है। क्या आ रहा है बार बार? सवैया, कविता, दोहा या पद। क्या है? बिहारी सतसई के कवि में दोहा है। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? रामचंद्रिका के रचयिता तुलसीदास जी हैं। कौन है रामचंद्रिका के रचयिता? तुलसीदास, केशवदास, सेनापति, भूषण। क्या है? रामचंद्रिका के रचयिता तुलसीदास, केशवदास, सेनापति या भूषण। कौन है? रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास। कौन है? केशवदास जी हैं। ठीक है। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? किससे पाएगा? कवि प्रिया के रचनाकार बिहारी, केशवदास, मतीराम, पद्माकर, केशवदास जी है। ठीक है। भूषण किस काल के कवि है? श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस। भूषण किस काव्य के कवि हैं? भूषण किस काव्य के कवि हैं? वीर रस के। ठीक है, मैं आगे बढ़ाते जा रही हूँ। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? शिवराज भूषण के रचयिता भूषण, मतीराम, बिहारी या घनानंद। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? शिवराज भूषण के रचयिता भूषण जी है। ठीक है। सखी सब रमणी किसकी रचना है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, रैदास। कौन से हैं? कबीरदास। ठीक है। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा या सूरदर्शन। कौन है ईदगाह के रचयिता? प्रेमचंद जी है। ईदगाह के रचयिता प्रेमचंद जी है। निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? निर्मला प्रेमचंद है। निर्मला उपन्यास के लेखक प्रेमचंद है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला का। थैंक यू मैम। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपके हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।